वास्तुशास्त्र फेंग शुई टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 2023 का वर्गो का होरोस्कोप। वर्गो यानी कि कन्या का राशिफल। पूरे साल क्या रहेगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2023 में। आपका व्यापार, आपका नौकरी, आपका लव लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, आपका कैरियर, आपका एजुकेशन, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, इन सब टॉपिक पे हमने वीडियो बनाए हैं। ये आपको कल देखने को मिलेगा। आज वीडियो में बना रहा हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि कुंभ राशि में गोचर कर आपके छठे भाव को प्रभावित करने वाले होंगे। शनि की कृपा से आपको नौकरी में बेहतर मौके मिलेंगे, आपको उन्नति प्राप्त होगी। अप्रैल अंत तक गुरु का गोचर सप्तम भाव से होगा, जो कि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु मेष राशि में प्रवेश कर राहु के साथ गुरु चंडाल दोष निर्माण करेंगे। मेष राशि में राहु गुरु की युति आपके अष्टम भाव में होगी और आप इस समय चिड़चिड़े हो सकते हैं। धन की हानि और अपनी जबान में कटुता जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अक्टूबर के अंत में राहु मीन राशि में, वहीं केतु कन्या राशि में प्रवेश कर आपके लग्न और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। इस समय आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। वहीं जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा। इस समय साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो आपको धोखा मिल सकता है। बाकी और ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। अभी कन्या राशि का जनवरी फरवरी 2023 कैसा रहेगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ। आपके लिए वर्ष की शुरुआत चौथे सूर्य और पंचम शनि से हो रही है। मंगल भाग्य स्थान में विराजमान होकर साहस की वृद्धि कर रहे हैं। माह के मध्य में शनि छठे और सूर्य पंचम में गोचर कर सरकारी लाभ देने वाले होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता मिलेगी। गुरु की लग्न पर दृष्टि से आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में जो मौके ढूंढ रहे थे वो अब शनि की कृपा से आपको मिलने वाले हैं। अष्टम में राहु का गोचर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इस समय मौसमी बीमारी से बचना होगा और किसी को भी धन उधार नहीं दे, वरना धन हानि संभव है। पैसा आपका लौट के वापस नहीं आएगा। फरवरी माह में पंचम में बुध का गोचर और सप्तम में उच्च के शुक्र का गुरु के साथ गोचर सुखदायक रहने वाला है। इस समय आपकी संतान पद से अच्छी खबर मिलेगी। वहीं अपनी पत्नी के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताने का मौका मिलने वाला है। इस समय किसी महिला मित्र के साथ साझेदारी में काम शुरू कर सकते हैं। सूर्य का छठे भाव में शनि का गोचर लोहे, मशीन और कबाड़ आदि का काम करने वालों को मालामाल करने वाला होगा। इस समय आपको रेस्टोरेंट से जुड़े स्टार्टअप में निवेश करना चाहिए। किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। तंत्र मंत्र में रुचि आपकी बढ़ेगी। मार्च अप्रैल 2023 कन्या का कैसा रहेगा। मार्च माह में पराक्रमेश मंगल का गोचर दसम भाव को प्रभावित करने वाला होगा। छठे भाव में बैठे शनि के साथ मंगल की दृष्टि संबंध शत्रुनाश करने वाला होगा। दसम में मंगल बेहद बलवान होकर आपको टीम लीड करने का मौका देने वाला है। बुध के नीचे भंग राजयोग से इस समय मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे जातकों के करियर में
फायदा होने का योग दिखाई पड़ रहे हैं। पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद है तो वो इस समय सुलझा सकते हैं। कोर्ट केस का निर्णय आपके पक्ष में होगा। अष्टम में राहु के साथ शुक्र की युति किसी महिला की ओर से कष्ट देने वाली हो सकती है। इस समय गुप्त संबंध से बचकर चलना होगा। अप्रैल माह में उच्च के सूर्य का गोचर 8वें भाव में होगा और आपके धन स्थान को प्रभावित करेगा। इस समय मेष राशि में सूर्य राहु बुध की युति दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस समय सूर्य राहु ग्रहण योग के कारण आपको आकस्मिक धन लाभ धन हानि भी हो सकती है। धन भाव में केतु का गोचर इस समय बाड़ी को कड़वी कर सकता है, जो कि कुटुंब में कलह का कारण बन सकता है। हालांकि भाग्य में स्वराशि के शुक्र कारक को गति को अटकने नहीं देंगे। आपकी पत्नी इस समय आपकी सहायक सिद्ध होगी। माह के अंत में गुरु 22 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में संचरण करेंगे और 8वें भाव में गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा, जिससे कि आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। अभी कन्या राशि का मई जून कैसा रहेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। मई का माह आपको बेहद परेशान करने वाला है। इस समय जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। आपको अपनी नौकरी में की गई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में कई आपकी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको संभल के चलना है। इस मई कई मानसिक चिंता आपको परेशान करेंगी। इस समय वाहन सावधानी से चलाएं। लाभ भाव में नीच के मंगल का गोचर व्यापार में नुकसान का संकेत दे रहा है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो लेन देन में बेहद सावधानी रखने का समय है। इस समय आपके खिलाफ गुप्त रूप से कोई साजिश भी की जा सकती है। माह के अंत में भाग्य में सूर्य और दशम शुक्र आपको थोड़ी राहत देने वाले होंगे। पिता और गुरु की कृपा से कुछ अटके काम पूरे होंगे। जून का माह अपेक्षाकृत अच्छा रहने वाला है। इस माह भाग्य भाव में सूर्य और दशम में बुध के आने से छात्रों को राहत मिलेगी। शुक्र का गोचर लाभ स्थान में होने से स्त्री जातकों को अच्छे मौके मिलने वाले हैं। इस समय सिनेमा जगत से जुड़े लोग जातक अपने करियर में बढ़िया उन्नति प्रदान करने वाले हैं। सूर्य का गोचर इस समय आपको सरकारी पद से नौकरी दिलाने वाला है। कार्यस्थल पर आप बढ़िया प्रदर्शन करने वाले होंगे। इस समय युवा जातकों के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में इस समय रोमांस चरम पर होगा। यौन सुख की तीव्र इच्छा प्रेमी की ओर से आपको आकर्षित करेगी। शनि का अष्टम पर दृष्टि से कोई गुप्त मदद मिल सकती है। कन्या राशि का जुलाई अगस्त कैसा रहेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। जुलाई माह में लाभ स्थान में बन रही सूर्य बुध की युति आपको बेहद लाभ प्रदान करने वाली होगी। इस समय सरकारी नौकरी कर रहे जातक अपनी बुद्धि के प्रभाव से किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होंगे। इस समय छठे भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि होगी, जिसकी वजह से आपको नौकरी बदलने का प्रस्ताव आ सकता है। संतान पद से शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। 12वें भाव में विराजमान मंगल शुक्र की युति इस समय भोग को बढ़ाने वाली होगी। स्त्री वर्ग को इस समय अपने प्रेम संबंध को लेकर सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आपको बदनामी झेलनी पड़ सकती है। अगस्त माह में 8वें भाव के स्वामी मंगल की लग्न में गोचर आपके साहस को बढ़ाने वाला होगा। इस समय आपको किसी के द्वारा गुप्त मदद मिल सकती है। आपको इस माह अहंकार और घमंड से बचना होगा। भाग्य शुक्र 4 अगस्त को लाभ स्थान में गोचर कर धन की
वृद्धि करवाने वाले होंगे। इस समय जो जातक सौंदर्य प्रसाधन के कारोबार से जुड़े हैं उन्हें लाभ होगा। आपके प्रेम संबंध इस समय बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। नव विवाहित स्त्री गर्भ धारण करने की अगर सोच रही है तो उत्तम समय है। इस माह 12वें भाव में सूर्य, बुध और युति बलवान होकर विदेश से आपको लाभ देने वाला है। सितंबर अक्टूबर 2023 कन्या राशि कैसा रहेगा ये आपको बता रहा हूँ। सितंबर माह में आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ रहने वाला है। इस माह बुध राहु की दृष्टि संबंध शोध कर रहे जातकों को मदद करने वाला हुआ। जो जातक अपने शोध के काम के लिए देश से बाहर जाना चाह रहे हैं अब उन्हें बुध महाराज की कृपा और सहयोग मिलने वाला है। लाभ में विराजमान शुक्र आपको भाइयों और मित्रों से सहयोग करवाने वाला है। इस समय लग्न में सूर्य मंगल की बलवान युति से किसी बड़े लक्ष्य को संपादित कर सकते हैं। कार्यस्थल पे आपकी टीम आपके नेतृत्व में बेहद शानदार काम करेगी। हालांकि इस समय पिता के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। गुरु की बुध पर दृष्टि लेखन और प्रकाशन से जुड़े जातकों को अच्छा फायदा होगा। अक्टूबर माह में उच्च का बुध लग्न में विराजमान होकर आपको लेखन से प्रसिद्धि दिलाने वाला काम करेगा। इस समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को बेहद शुभ परिणाम मिलने की उम्मीद है। महामध्य में आप अपने खर्चों को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं क्योंकि धन भाव में केतु की युति कुछ समय के लिए नीच के सूर्य के साथ होने वाली है। इस समय आपको व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय किसी को धन उधार ना दें। किसी कोर्ट केस में आपको ज़बरदस्ती फंसाया जा सकता है। भाग्य शुक्र के 12वें भाव में जाने से खर्च बढ़ेंगे। किसी महिला मित्र को आप उनकी पसंद का तोहफा भी दे सकते हैं। अक्टूबर माह के अंत में राहु आपके 8वें भाव से निकलकर 7वें भाव यानी पत्नी और साझेदारी के भाव में विराजमान होंगे। वहीं केतु धन भाव से निकलकर आपके लग्न में विराजमान होंगे। इस समय आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव बना रह सकता है। आपके प्रेम संबंध में खटास आ सकती है या फिर प्रेमी आपको धोखा भी दे सकता है। इस समय आप दूसरों की बातों में नहीं आए तो ही बढ़िया है। नवंबर दिसंबर कन्या राशि 2023 कैसा रहेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। नवंबर माह में लग्न में शुक्र केतु की युति कष्ट देने वाली होगी। नीच का शुक्र किसी स्त्री को आपके ऊपर हावी भी कर सकता है। इस समय स्त्री जातकों को अपनी सेहत को लेकर के बेहद सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मधुमेह के रोगी स्वास्थ्य को लेकर अधिक परेशान रहने वाले हैं। दिसंबर माह में आपको अपने व्यापार में अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। इस समय मूल त्रिकोण शुक्र का गोचर आपके धन और बाड़ी भाव में होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होने के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस समय आपको नया काम शुरू करने के लिए मदद भी मिलेगी। साहस भाव में स्वराशि के मंगल का गोचर आपको यात्राओं से लाभ देगा। इस समय पराक्रम बढ़ा हुआ होगा और भाइयों के सहयोग पाकर आपका मन प्रसन्न होगा। इस माह पत्नी के वस्त्र और आभूषण पर धन खर्च हो सकता है। पंचम बुध छात्र वर्ग के लिए सहायक सिद्ध होगा। इस समय माँ की सेहत भी बढ़िया रहने वाली है। तो ये था कन्या राशि का पूरे साल का राशिफल यानी कि वार्षिक राशिफल। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे जो क्वेश्चन होंगे इस राशि से पूरे के जवाब मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है आप हमारे से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।